हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय डीसी तिवारी जी हैं, जो कि लगातार सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। हर हॉस्पिटल में, सरकारी हो प्राइवेट हो, आपको हर हॉस्पिटल में 2 या 3 बच्चे ऐसी हमारी ट्रेनिंग, और जिसको जरूरत होती है, जिन लोगों को कोई देखरेख करने को नहीं होता, इन लोगों की सबसे ज्यादा जो मदद दी थी हमने कोरोना में ली थी। कोविड में जब हमने साथ छोड़ा था, उस टाइम पे ये लोग बच्चे ही हमारे जो जहाँ जरूरत पड़ती थी, जिसके घर में इलाज के लिए भेजना होता था, तो यही बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर जाते थे और ये उन लोगों को ट्रीटमेंट देते थे, चाहे वो इंजेक्शन लगाना हो, खाना खिलाना हो। इवन कुछ बच्चे तो इसमें ऐसे भी हैं जो इनके काम नहीं थे, जिन्होंने डायपर तक हटाए हैं, सीधे रखा। और जब कल उन्होंने मुझे फोन किया कि हम बच्चियों को सम्मान करना चाहते हैं, तो हमारी मैडम ने कहा कि ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, तो हम लोगों ने आज का प्लान किया और हमारे लिए सौभाग्य की बात, इस पे सोने पे सुहागा लग गया कि जब हमने शुरुआत की थी तब भी हमारे बीच में आदरणीय कमल जी थे, और आज सम्मान का सर्टिफिकेट हमारे बीच में कमल जी है, और आदरणीय तो मैं इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं हमारे कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय अंकित प्रजापति जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आदरणीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता, यूथ वॉलंटियर और समाज के सीबीडी जो कि युवा वॉलंटियर होते हैं, हर गांव में 4-4 युवा वॉलंटियर बनाए जाते हैं। उनकी एक बड़ी श्रृंखला संस्था के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारे साथ में मिलकर दूर दराज तक सेवाएं पहुंचाते हैं। जो भी गांव यहाँ से 20, 25, 30 किलोमीटर दूर है, उन वॉलंटियर्स के पास दवाओं की किट होती है और संस्था के सहयोग में वो निरंतर दवाओं का और परिवार कल्याण साधनों का वितरण करते हैं। और ये पैरामेडिकल छात्रों के बारे में अक्षय बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं कि कोविड के समय में, क्योंकि शासन के पास भी इन बच्चों की लिस्ट थी और लोग ऐसे नहीं थे जो जाकर ग्रास रूट पे सेवाएं दे पाए, तो हम वास्तव में नमन करते हैं, क्योंकि उस समय आप लोगों ने जो सेवाएं दी हैं वो आज भी संस्था भी याद करती है और शासन भी याद करती है और समाज भी याद करता है। इसी जज्बे को आप बनाए रखिएगा, मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ, और एक बार मंच को फिर से नमन करती हूँ। बच्चे ऐसी हैं, मालनपुर में जब हम विजिट करने गए थे तो रोती थी घर से कि हमारे घर वाले हमें निकलने नहीं दे रहे, लेकिन हम चाहते हैं। तो हमने घर घर जाके बात की, हमने और मैडम ने घर घर जब हम गए, उनके माता पिताओं से बात की और हमने जिम्मेदारी ली कि आपकी बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, आप हमारे यहाँ आओ। उनके माता पिता यहाँ आए, उन्होंने वातावरण देखा, फिर उन बच्चियों को जब हमने कोर्स कराया और उनकी जब नौकरियां लगी, किसी को 8,000 मिलने लगे, किसी को 10,000 मिलने लगे, तो ऐसे जो माता पिता आए और फिर उन्होंने कहा तो ऐसी बच्चियां वास्तविकता जिनको जरूरत है, जिनके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं लाडली लक्ष्मी योजना और ये योजना चला रहे हैं, तो ऐसी बच्चियों को जरूरत है, क्योंकि ऐसी बच्चियां जो हैं इनका कोई और आज यहाँ पर उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण बच्चे, जिन्होंने उस भीषण त्रासदी के अंदर घर घर जाके इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, जहां पर लोग दरवाजे के से बाहर निकलने की भी नहीं छज्जा से देखते थे कि गाड़ी कहां से निकल के जा रही है, उनके बीच में उन लोगों ने काम किया। इन बच्चियों के लिए एक जोरदार ताली। ये बेटी है तो कल सामाजिक संस्था एक बहुत लंबे अरसे से काम कर रही है, और जिस बेटियों के लिए कल्पना करके इस संस्था का शायद गठन किया गया था, वो आज साकार रूप ले रहा है। डॉक्टर वंदना भूपन से मैं आज जो बैच पास आउट हो रही हैं और नए बैच में आ रही हैं, उनका उत्कृष्ट छात्र सम्मान करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जयप्रकाश राजौरिया भाई साहब, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं,
हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय कमल भाई साहब, हमारे डीसी तिवारी जी, आदरणीय रोहिणी भाटे मैडम, अजय भैया और नीलम दीक्षित मैडम, हमारी वॉलंटियर वंदना मैम, मधु जी, नीतू जी और पूजा राणा, प्यारे बच्चों, एक बार मैं जोर से कहूंगी सदन के लिए, मंच के लिए और अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज वही फील हुआ कि जब हम एनसीसी के कैडेट हुआ करते थे तो हम लोगों को एनसीसी में 1 2 3 एक क्लैप करने को बोला जाता था, तो इतना जोर से हम लोग ऐसा करते थे कि पूरा सदन गुंजायमान हो जाता था। तो वही बचपन की पुरानी यादें आप लोगों ने पुनः ताजा कर दी। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि जिन विषम परिस्थितियों में आपने अडिग रहकर अपने ग्वालियर के लिए वो अदम्य साहस आपका बहुत अच्छा है। मैं नीलम मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इन 10th क्लास पास, 11th क्लास पास, 12th क्लास पास बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रही है। करके सीखो, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम जो कि हमारे मोदी जी का भी सपना है कि आप स्किल बेस्ड योजनाएं चलाएं, तो मुझे लगता है ये भी उसी का एक पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे पैरामेडिकल की शिक्षा लेकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करेंगे, कंपाउंडर का काम करेंगे। अचानक भैया ने हमें अभी बताया भी था कि कुछ बच्चे यहाँ एम्स में भी हैं, दिल्ली भी गए हैं, बॉम्बे के भी मेडिकल कॉलेज में हैं। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ इस प्रकार के आयोजन करने के लिए एफपीआई को। मुझे बताया गया कि 30 के 2 बैच चल रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व में भी 300 बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं और आशा उषा कार्यकर्ताएं भी यहाँ पर निरंतर संपर्क में रहती है। नीचे पूरी ओपीडी है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे एक्सरे हो, सारी व्यवस्थाएं यहाँ एक ही छत के नीचे भाई साहब रीजनेबल रेटों पर, जो सरकारी बिल्कुल रेट है उस पर उपलब्ध रहती है। तो बहुत एक अच्छा ये प्रयास है और ये हम लोगों के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से ये चल रहा है। यही कहना चाहूंगी कि कुछ लोग और अगर आगे आएंगे तो ये और उभर के सबके सामने जाएगा, तो जय रोग पे जो वजन है वो थोड़ा कम होगा। तो ये आप लोगों से निवेदन करूंगी कि इसको और प्रचार प्रसार हो, तो इसकी ओपीडी और पूरे ग्वालियर में लगे। अभी तक इसकी 4 ओपीडी ग्वालियर में चल रही है। आप सभी बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि सफलता का मूल मंत्र सिर्फ क्या है? मेहनत। आप लोग मेहनत से कतई ना कतराएं। कोई भी चीज अगर आपको पानी है तो करके सीखें। चाहे आपको आपके सर पैरामेडिकल की शिक्षा दे रहे हैं, पैथोलॉजी की भी शिक्षाएं मिल रही है। मैडम ने मुझे साइकोलॉजी के लिए भी बोला हुआ है कि बच्चों को साइकोलॉजी की क्लास लेने आना। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी जैसे ही मेरे पास समय होगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ और साइकोलॉजी अपने बीएड कॉलेज में भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं साइकोलॉजी की शिक्षा दूंगी, क्योंकि एक मेडिकल में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक कंपाउंडर को साइकोलॉजी भी सामने वाले मरीज की पता होना चाहिए, तो उसका अच्छे से इलाज कर पाता है। पूरी टीम को, आरिफ भाई भी हमारे पीछे खड़े हुए हैं, वो यहाँ पर होते हैं। मेरी बस मंशा यही है कि इन बच्चों को भी जो जिसके हकदार है वो उनको मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है और शिक्षा के उसमें कार्य कर रही हैं हमारी आदरणीय रोहिणी भाटे जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें। आदरणीय रोहिणी भाटे जी। मंच पर उपस्थित सारे महानुभाव अतिथियों को मेरा नमस्कार। और वंदना और भूपेंद्र के बीच में आकर मुझे बोलने का, 2 शब्द कहने का मौका मिलता है। GICTS के संचालक होने के नाते मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि भूपेंद्र भैया और वंदना दीदी के माध्यम से यदि आप लोग एडमिशन लेने के लिए GICTS में कभी भी आते हैं तो कुछ खास डिस्काउंट्स हमने ऑफर किए हुए हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। सीधे आइएगा और जुलाई सेशन में अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे बात कीजिएगा। 12th क्लास के बाद ही हालांकि हम लोग एडमिशन्स लेते हैं, तो 12th के परसेंटेज का हालांकि वैसे रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपका कुछ परसेंटेज होना चाहिए यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, लेकिन अगर उसमें कुछ आप लोगों का सहयोग हो सकता है तो हम डेफिनेटली करेंगे। यूनिवर्सिटी से भी कुछ अगर आपको रिलैक्सेशन मिलवा सकते हैं तो वो मिला जाएगा। और GICTS परिवार आपका परिवार है। जब कभी भी आप चाहें, जो कोई भी सहयोग चाहें, हम देने के लिए हमेशा तत्पर हैं आपके लिए। और के लिए वास्तव में कुछ काम हो रहा है। आपका और भूपेंद्र का खास धन्यवाद। देश कारखाने की सदस्य आदरणीय कमल भाटी जी, बेटी है तो कल संस्था के अध्यक्ष ने और हमारे पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिले की संयोजक
आदरणीय वंदना भूपेंद्र कर्णी, वंदना भूपेंद्र कर्णी, मतलब दोनों का नाम एक साथ है, आप समझ लो। और तिवारी जी, माननीय तिवारी जी, और इस GICT कॉलेज की डायरेक्टर आदरणीय मोहिनी भाटे जी, मैडम नीलम मैडम जी, और अचिन जी, और उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चे। देखो क्या है, किसी दुकान पे अपन जाते हैं, बाजार में जाते हैं दुकान पे, तो जिस दुकान पे ये लिखा होता है एक के साथ एक चीज फ्री, तो उसका माल खरीदते कि नहीं खरीदते, सेल लगी होती है कि नहीं? तो ऐसे ही काम आपके लिए मैम ने किया। अभी आपकी मैम के साथ बैठे थे, तो आप लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना काम किया है, और खासकर कोरोना काल में। मैं पहले भी आया था, मुझे अभी कमल जी से बात हुई, कमल जी पहले आए थे अपन, तो मैंने कहा आए तो थे, ध्यान आया। और आप लोग जो काम आपको मिला है, हम किसी भी क्षेत्र में हो और कहीं भी जाएं, अभी हम पैरामेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं, जो बीमार हैं, जो असहाय हैं, जो वृद्ध हैं, मतलब जिनके आप कोई देखने को लिए नहीं है, फिर भी आप लोग स्वास्थ्य के लिए उनके घर जाके उनकी सेवा कर रहे हैं। और ऐसे समय पे जब पूरी दुनिया में लोग भाई से भाई नहीं मिल रहा था, बेटे से और मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप आगे बढ़े। अभी आपकी आयु कम है, तो जो भी रास्ता तय करें उसे पूरा करें। जीवन में रास्ते नहीं बदलें। रास्ते बदलने से क्या होता है कि टाइम बहुत खराब होता है जीवन में, और हमको टाइम नहीं खराब करना। अभी उम्र हुई 18, 19, 20, इसके से ज़्यादा किसी की उम्र नहीं हुई, 16, 17 हो जाएगा। तो इस उम्र में टर्निंग पॉइंट होता है जीवन का। जीवन का क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। तब जो टर्निंग पॉइंट होता है उसमें ही आगे बढ़ता है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, सेवा के क्षेत्र में तो आप काम कर ही रहे हैं, आगे और भी पढ़ाई आपको करना है, आगे और भी नौकरियों में कई स्थान है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्रीय की सरकार ने कई सुविधाएं दी। 33% आरक्षण सरकारी की नौकरी इसमें दिया, 50% तो शिक्षकों में दिया, 50% तो दिया, 33% तो उसमें दे दिया राजनीतिक क्षेत्र में हमारे संगठन में। और अभी नगरीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण था। और नौकरियों में भी कई कई महिलाओं के लिए ऐसी जो बड़े बड़े स्थानों पे बैठी हैं, जिन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया, भारत का भी नाम रोशन किया, ऐसे लोगों का आप जीवन परिचय पढ़ेंगे और अपने लिए अनुकरणीय बनाएंगे, तब जाके कहीं आप अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे बेटियां तो कल ऐसी संस्था के बैनर तले इस बड़े गर्मा में कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित, जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कराई, मैं ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं हुई, आकर्षण देते हुए यहाँ तक लेकर के आए ऐसे सम्मानित जगह जी, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वंदना, इनके साथ ऊपर भी बोलते तो दोनों नाम हो जाते हैं, वंदना भूपेंद्र जी, आदरणीय रोहिणी भाटे जी, FBI की ब्रांच मैनेजर, तो 30 वर्षों से लगातार आपके बीच में काम कर रही है ऐसी निगम दीक्षित जी, सम्मानित DC तिवारी साहब, संचालक अक्षय जी, वंदना कौर जी, मधु जी, पूजा राणा में बैठी जो चली गई, और प्यारी प्यारी हनीतू जी, प्यारी प्यारी बच्चियों, मैं बिल्कुल भी अक्षय जी की बात से सहमत नहीं हूँ कि लड़कियां कुछ काम नहीं कर सकती। जिस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिस देश की वित्त मंत्री पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, जिस देश में आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री हो और राज्यपाल हो, वहां भारतीय मुख्यमंत्री हो, जहां महिलाओं का IPL चलता हो, तो ऐसी लड़कियां, ऐसी महिला कहां पीछे रहने वाली।
ये मैं भारतीय संस्कृति की बात बता रहा हूँ। जहाँ पुरुषों से पहले महिला का नाम लिया जाता है, हमेशा राधे श्याम कहा जाता है, सीताराम कहा जाता है, गौरी शंकर कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो वहां तो महिला सबसे आगे, बच्चे सबसे आगे। पूरे जीवन चक्र की बात करें तो 3-4 ऐसे काम होते हैं जिनकी देवियां उन्हीं की रक्षा करती है। जैसे हम पैसा कमाते हैं तो संपत्ति की देवी कौन है? देवी। हम अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं उसकी देवी कौन है? हम रसोई में खाना बनाते तो खाना बनाने के भंडारण की कौन है? हमें कोई सताता है, कोई परेशान करता है, किसी आतताई को मारने के लिए कौन आता है? माँ दुर्गा आती, माँ काली आती। तो जिस संस्कृति में महिलाएं सबसे आगे हो तो वहां महिला कैसे पीछे रह सकती है? आप सभी इसका उदाहरण उसको अपने साथ में लाकर खड़ा करना। तो अभी मैं एफपीए की गतिविधियों के बारे में जानकारी लिया था सारी गति से, तो मीनू जी बता रही थी हम बेसिकली ऐसी बस्तियों में जाते हैं, ऐसे गाँव में जाते हैं जो 10th क्लास के पास लोग हैं, जो अपने जिनका परिवार बहुत सक्षम नहीं है, उनको निकाल करके लाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको रोजगार मुहैया कराते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ अधिकतर लोग उसी तबके से आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सूत्र बात को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, हमारी पार्टी ने 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को संगठन। इस संगठन में हमको अगर हम 20 पदाधिकारी बना रहे हैं तो हमको 7 पदाधिकारी को बनाने पड़ेंगे महिलाओं के। 50% का हमें दिया है नगर निगम चुनाव में, पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो, 50% महिलाएं उसमें भागीदार होंगी। आधी आबादी तभी आगे आएगी पूरी आबादी के साथ में, तभी देश का विकास होगा जब आप जैसी बहनें हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। ये तो दोनों बातों में एफपीआई संस्था जो खरी उतरती है उन्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और वास्तव में जिस तरह की योजना हमारे मुख्यमंत्री लाते हैं, अभी लाडली बहना योजना चल रही है, पता है आपको? सबने रजिस्ट्रेशन कराए होंगे। 10 जून से 1,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। आपको मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए खड़ी होगी, तब हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे, समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी संस्थाओं को बहुत साधुवाद देता हूँ कि वास्तव में ऐसे क्षेत्र में काम कर रही है जिसके आज हमको वास्तव में आवश्यकता है। एक बात और मैं कहूँगा, जो मैं जहाँ हमको बच्चियाँ दिखती हैं कि जैसे हमारा जो सेक्सुअल रेशियो है ना, जो लैंगिक रेशियो है, लैंगिक अनुपात है, वो कम है। 1000 पे 980 करीब बच्चियाँ हैं, महिलाएं, है ना। तो इसके लिए हम सब भी जिम्मेदार होते हैं। एकता अविनाश, आशिकी जाटव, दिशा, दिशा जाटव, मैग्नेश, कार्तिक, प्रेरणा, ललिता पवैया, रेशमा जाटव, राधा सोनी।